नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, शक्ति की साधना का महापर्व आरंभ हो चुका है और देवी की कृपा के बगैर जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। माता दुर्गा को ही शक्ति की देवी कहा जाता है। वह निर्बलों को शक्ति प्रदान करती है और निर्धनों को धन देती है। जो भी माता दुर्गा की शरण में आ जाता है वह उनकी रक्षा करती है। जीवन से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं को पल भर में दूर कर जीवन में सुख शांति आरोग्य प्रदान करती हैं। माता दुर्गा की नवरात्रि में साधना करते समय कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। आइए आपको बताते हैं कुछ खास नियम और वह कौन सी वस्तु है जिसे नवरात्र के दिनों में आपको अवश्य खाना चाहिए, जिससे देवी की कृपा पूरे साल आपके ऊपर बरसती रहे। चाहे आपके जीवन में धन की समस्या हो या संतान की समस्या हो या फिर नौकरी संबंधित समस्या या फिर दाम्पत्य जीवन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो या फिर जीवन में आप वाणी की शक्ति चाहते हैं, जैसी भी आपकी मनोकामना है, नव मनोकामना को सिद्ध करने वाली देवी आपकी मनोकामना को पूर्ण अवश्य करेगी। तो दोस्तों, नवरात्रि में माता दुर्गा की उपासना जब भी आप करते हैं तो संभव हो सके तो मंत्र जाप चंदन की माला से करने का प्रयास करें। अगर चंदन की माला नहीं है तो आप 108 पुष्प गिनकर कर सकते हैं। आप माता रानी को एक एक पुष्प अर्पित करते जाइए। नवरात्र के दिनों में अगर आप माता लक्ष्मी की उपासना करते हैं तो उनका मंत्र स्फटिक की माला से या फिर कमल गट्टे की माला से उच्चारण करना चाहिए। अगर स्फटिक की आपके पास माला नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप बादाम मिश्री या फिर पुष्प लेकर अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा आप माता लक्ष्मी को बेलपत्र अर्पित भी कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप माता के मंत्र का जाप करें तो हमेशा याद रखें उसकी गति एक समान होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप आज 108 बार उच्चारण करते हैं तो कल भी आपको 108 बार ही उच्चारण करना है। इससे आपको ज्यादा फल प्राप्त होगा। जब भी आप मंत्र जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो हमेशा अपने मन को स्थिर करें। दोस्तों, भूलकर भी नवरात्र में काला रंग या फिर नीला रंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। माता दुर्गा को वैसे तो तमाम तरह की वस्तुएं अर्पित की जाती है, इसलिए पहले से ही आपको एकत्रित करके रखना चाहिए ताकि बाद में आपको कोई परेशानी ना हो। जब आप नवरात्र में देवी दुर्गा की आराधना करते हैं तो आपका चेहरा हमेशा पूर्व या फिर उत्तर दिशा में हो, इस बात का ध्यान रखें। इसके साथ ही नवरात्रि में देवी की आराधना करते समय ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक है। मन में भी भूलकर किसी भी प्रकार का कोई गलत विचार नहीं आना चाहिए और माता रानी के जिस भी स्वरूप की आप आराधना कर रहे हैं उसी स्वरूप का मन ही मन आपको ध्यान करना है। दोस्तों, शक्ति की साधना का शुभ फल प्राप्त करने के लिए व्रत रखा जाता है। हालांकि आप व्रत रखें या फिर ना रखें, लेकिन तो मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, इन चीजों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं नवरात्र में वह कौन सी वस्तु है जिसे आपको अवश्य खाना चाहिए, जिससे माता रानी की कृपा हमेशा बरसती रहे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, ग्रहों की दशाओं को जानना चाहते हैं, तो वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार के साथ अध्ययन करवा सकते हैं और यह जान सकते हैं कि कौन सा ग्रह बलवान है और कौन सा ग्रह कमजोर है, और उसके आधार पर आप उपाय करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि में माता रानी के 9 रूपों की पूजा 9 दिनों में की जाती है। माता के हर स्वरूप का अलग मंत्र है, अलग भोग है और अलग तरीके का वह वरदान भी देती है। इसलिए दोस्तों, पहले दिन आपको माता शैलपुत्री की आराधना करनी चाहिए। उस दिन माता रानी को शुद्ध घी का अर्पित करना है और इसे प्रसाद के रूप में परिवार के साथ खाना है। इससे हर व्यक्ति पूरे साल आरोग्य युक्त रहेगा। माँ का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी होता है। जब आप ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं तो माता को
शक्कर का भोग लगाएं। भूख लगाने के बाद प्रसाद के रूप में पूरे परिवार के साथ खाइए। आप सभी का आयु बढ़ेगा और स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा और आरोग्य प्राप्त होगा। तो वही दोस्तों, नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। इस दिन माँ को दूध या फिर दूध से बनी हुई चीजें अर्पित करें। चाहे तो आप गाय का कच्चा दूध एक चांदी की कटोरी में रखकर भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में सेवन करें, या फिर दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई माँ को भोग लगा सकते हैं। इसके साथ ही आप कुछ मिठाई दान भी कर सकते हैं। तो वहीं दोस्तों, नवरात्र के चौथे दिन आप माँ कुष्मांडा की पूजा करें। इस दिन अगर आप माँ की उपासना करते हैं तो इससे कठिन से कठिन रोग दूर हो जाते हैं। इस दिन आप माता को मालपुए का भोग लगाएं। अगर आपके पास मालपुए का भोग उपलब्ध नहीं है तो दोस्तों, ऐसे में आप गुड़ का भोग लगा सकते हैं। इससे बुद्धि तेज होगी, आपकी वाणी की शक्ति बढ़ेगी और दिमाग भी तेज रहेगा। तो वहीं दोस्तों, नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। अगर माँ के इस स्वरूप की पूजा आप करते हैं तो इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन माता को केले का भोग लगाना चाहिए। हमेशा जोड़े की संख्या में केले का भोग लगाएं। अगर आपका गुरु कमजोर है तो आप केले का दान भी कर सकते हैं। तो वहीं नवरात्र के छठे दिन देवी कात्यायनी की आराधना की जाती है। अगर उनकी पूजा करते हैं तो उससे अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती। इस दिन माँ को आप सेहत का भोग लगा सकते हैं। अगर आपके घर में चांदी का बर्तन है तो उसमें शहद को रखकर भोग लगाएं और पूरा परिवार प्रसाद के रूप में सेवन करें। इससे आपके जीवन में मिठास घुलेगा और अपनों के साथ प्रेम बढ़ेगा। तो वहीं 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। माँ कालरात्रि भूत प्रेत नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा करती है। तो ऐसे में दोस्तों, आप इस दिन माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगा सकते हैं। नवरात्र के 8वें दिन माँ महागौरी को नारियल का भोग आप लगा सकते हैं। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और संतान से संबंधित समस्या दूर होती है। दोस्तों, आपके पास जो भी नारियल बच जाता है उसे पूरे परिवार के साथ मिल बांट कर खाएं। तो वहीं नवरात्र के अंतिम दिन में माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री को जगत को संचालित करने वाली देवी के रूप में जाना जाता है। इस दिन माता को तिल का भोग लगाया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, नवमी के दिन अगर आप तिल का भोग लगाते हैं तो इससे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं होती। जो जीवन में अचानक ही घटनाएं घटित होती है वह नहीं घटती और जीवन बिल्कुल स्मूथ चलता रहता है। तो ऐसे में दोस्तों, 9 दिनों में माता को 9 प्रकार का भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। लेकिन जो दशमी तिथि होती है, जिसे हम विजयादशमी कहते हैं, इस दिन पूरे परिवार के साथ मिलकर माता रानी के मंदिर जरूर जाएं और एक नया वस्त्र पहने और माता को पान का भोग लगाएं, पान अर्पित करें और पूरे परिवार के साथ प्रसाद के रूप में उसका सेवन भी करें। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।